नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के अध्याय 15 का 6 नंबर श्लोक का चर्चा करेंगे थोड़ा। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। बताया गया है वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। भगवत गीता में बताया गया है कि यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है। इसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। चिन्मय आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है और न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है भगवान के धाम की। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर सूर्य नहीं निकले तो हमारी सारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, सारे कार्य बंद हो जाएंगे, कोई भी कार्य नहीं कर सकता अंधेरे में, है ना। इसलिए भगवान ने विशेष करके सूर्य को यहाँ पे सेवा में लगाए, प्रकाश प्रदान करते हैं। तो ये प्रकाश जो है भगवान कृष्ण से ही आता है। भगवान बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में क्या है कि जितने भी लोग हैं स्वयं प्रकाशित हैं। यहाँ चर्चा हो रही है कि जितने भी लोग हैं स्वयं प्रकाशित है। वहां पे भगवान के धाम में सूर्य की आवश्यकता नहीं है, ना ही चंद्रमा की आवश्यकता है और ना ही अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। और इस ब्रह्मांड में हम देखते हैं केवल सूर्य है जो स्वयं प्रकाशित है। तो आध्यात्मिक जगत में स्वयं प्रकाशित है जितने भी लोग हैं, उन समस्त लोगों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। तो बताया गया है कि जो लोक है वैकुंठ लोक, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, चमचमाते तेज से जो आकाश बनता है जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से ही निकलता है। इस तेज का एक अंश महत्व तो अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोक से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। यहाँ पे आध्यात्मिक जगत की चर्चा हो रही है कि आध्यात्मिक जगत में जितने भी लोग हैं स्वयं प्रकाशित है भगवान के तेज से। जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश से पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहां पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। इस संसार में जितने भी जीव हैं सब प्रकृति पे प्रभुत्व जताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि परमानेंट मैं यहीं पे रहूं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे काल का प्रभाव है। इस शरीर बाल्यावस्था से तरुणावस्था में निरंतर परिवर्तन हो रहा है शरीर का हमारा, और शरीर एक दिन हमारा वृद्धावस्था आएगा, फिर मृत्यु होगी। हम देखते हैं कि भगवान बोलते हैं गीता में, मृत्यु सर्वहरच्चाहम, मैं मृत्यु के रूप में आऊंगा, सब कुछ छीन लूंगा।
फिर भी हम कठोर परिश्रम कर रहे हैं संसार में। हमें मालूम नहीं है कि मनुष्य शरीर मिला है केवल और केवल भगवान कृष्ण को जानने के लिए मिला है। अभी मैं किसी पशु को बोलूं, हाँ, कि चलो भगवत गीता क्लास है थोड़ा सुन लो आप, क्या वो सुनेगा? हाँ, गधा हो गया, कुत्ता, बिल्ली, सो जितने भी जीव है पशु, वो नहीं समझ पाएंगे। तो केवल और केवल मनुष्य ही क्या है, जान सकता है कि हमें जीवन में कष्ट क्यों हो रहा है। तो जीव संसार में अंधकार में जगत में रहता है और बद्ध अवस्था में रहता है। लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, तो ही वह मुक्त हो जाता है। तो हमें हमें समझना पड़ेगा कि हम जहाँ रह रहे हैं, इस जगत को अंधकार में बोला गया है। अब अंधकार में रह करके हम यहाँ पे आनंद ढूंढना चाहते हैं। तो सोचिए कि अंधकार में क्या क्या दिखेगा। अगर अभी लाइट चली जाए तो हम अपने आप को भी नहीं देख सकते। हाँ, अंधेरे में क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिख सकता है अंधेरे में। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। उसे उस शाश्वत जगत में जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है, उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसे क्रमशः छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। हमें यहाँ से आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। लेकिन आसक्ति कैसे छूटेगी? हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, अनेक लोग हैं जो केवल शरीर के लिए ही बताएंगे आपको, शरीर के लिए कर्म करें, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए क्या करें? ऐसा कोई विश्वविद्यालय है जहाँ पे आत्मा का ज्ञान दिया जाता है? इस आत्मा इस शरीर में बद्ध हो गया है, अभी मनुष्य के शरीर में अगला वृक्ष का योनि, पशु का योनि, जलचर का योनि, अलग अलग योनियों में हम जा सकते हैं। है ना, भगवान ने हमें अपने कर्मों के हिसाब से फिर शरीर मिलेगा। यम यम वापि स्मरम भावम तत्त कलेवरम। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है, उसके लिए इस आसक्ति का छेदन कर पाना दुष्कर है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी एक बता रहे हैं उपाय कि अगर कोई कृष्ण भावना में को ग्रहण कर ले तो उसे क्रमशः छूट जाने की संभावना रहेगी। कैसे? साधु संग सर्वशास्त्र कह, लौ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। यानी कोई अगर कृष्ण भावना भावित भक्तों का संग करेगा, यहाँ बताया गया उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावना मित के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। तो बताया गया है कि हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो कृष्ण भावना भावित हैं। और यहाँ बताया गया है कि कृष्ण भावना में तो समर्पित हो और भक्ति की कला आपको सिखाए, भगवान के प्रति आपका प्रेम बढ़े, ऐसा कार्य करने के लिए आपको मदद करे। ऐसे समाज को खोजना चाहिए जो कृष्ण भावना मित्र के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। केवल हम केसरिया वस्त्र पहन लें तो इससे भी भौतिक आसक्ति नहीं छूट सकती है, नहीं। यहाँ बताया गया है कि भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। तो महत्वपूर्ण ये चीज बताया गया यहाँ पे, हाँ, कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। जब तक हम भगवान के भक्तों के प्रति आसक्ति नहीं होंगे, भगवान के प्रति, भगवान के गीत, नाम, गुण, रूप, लीला, इसके प्रति अगर आसक्त नहीं रहेंगे, तब तक कभी आकर्षण जाएगा नहीं भौतिक संसार के प्रति। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है, वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। ऊर्ध्व मूलम अधम शाकम। हम जहाँ रह रहे हैं, ये भौतिक संसार जो है, आध्यात्मिक संसार का एक प्रतिबिंब है।
और हम देखते हैं कि एक वृक्ष जो मैंने बताया था पिछले क्लास में जलाशय के पास होता है। प्रतिबिंब दिखता है कहाँ पे? पानी में दिखता है। और उल्टा वृक्ष है अगर मान लीजिए, हाँ, तो आपको अगर कोई फल लगा है, सीधा वृक्ष पानी में देखेंगे उल्टा दिखाई देगा। आप पकड़ने जाएंगे तो हाथ में नहीं आएगा, है ना। प्रतिबिंब को क्या पकड़ पाएंगे बताइए आप। तो वास्तविक वृक्ष जो है आध्यात्मिक आकाश में है, और हम जहाँ रह रहे हैं वो क्या है? भौतिक संसार, आध्यात्मिक जगत का ही प्रतिबिंब है ये। और यहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं सुख ढूंढने का, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए बताया गया है कि भगवत भक्ति जो है अगर हम करेंगे तभी इन चीजों को समझ पाएंगे। 14वें अध्याय में बताया गया कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित दूषित हो जाती हैं, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य होती है। तो भगवत भक्ति जो है ये बताया गया है कि ये हमेशा शुद्ध है। यहाँ पर परम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और 6 स्वरों से पूर्ण है। ईशावास्य मिदम सर्वम, भगवान बताते हैं कि संसार में जितनी भी चीजें सब भगवान की संपत्ति है। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये भावना चली गई लोगों की। प्रत्येक व्यक्ति हर चीज पे प्रभुत्व जताना चाहता है। और बताया गया कि भगवान के धाम में ऐसा नहीं। भगवान के धाम में क्या है कि वो जगत जो है परम दिव्य है, और वहां पे 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है। भगवान 6 ऐश्वर्य से हमेशा पूर्ण रहते हैं। भगवान के पास सबसे ज्यादा धन है, यश है, वैराग्य है। तो 6 चीजें बहुत पूर्ण मात्रा में है। कठोपनिषद में 2:2:15 में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। न तत् सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की अंतरंगिक आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। तद विधि परिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिन। तुम गुरु के पास जा करके सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत भाव से प्रश्न करो, उनकी सेवा करो, वो तुम्हें ज्ञान देंगे तब आप समझ पाएंगे। ऐसा भगवान गीता में बोलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि भगवान के जो धाम है वो आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है, और उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। जब तक व्यक्ति शरणागति स्वीकार नहीं करेगा तब तक वो समझ नहीं पाएगा। और शरणागति की प्रक्रिया कहाँ शुरू होगी? जब हमें श्रद्धा होगा भगवान की कथा में, भगवान के भक्तों में, भगवान के नाम गुण रूप लीला में। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुहृद निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व परम के है। भगवान की जो भक्ति है जड़ में पानी डालने के समान है। जब मूल में पानी हम डालते हैं सब कुछ हरा भरा हो जाता है। तो महीने में 2 11 आता है। आप लोगों को मालूम है कि एकादशी की बहुत महिमा है, और एकादशी की महिमा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हर महीने में जब 11 आता है तो हम एकादशी का पालन करें, नियमित रूप से पालन करें। क्योंकि जब तक हम एकादशी का पालन नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में कष्ट आता ही रहेगा। क्योंकि एकादशी के दिन जो व्यक्ति अन्न खा रहा है वो पाप खा रहा है, और जब व्यक्ति पाप खाता रहेगा तब उसके जीवन में सुख शांति नहीं आएगा। तो एकादशी की महिमा बहुत है शास्त्रों में। आज की जो एकादशी है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये। पार्श्व एकादशी के नाम से विख्यात है। आज कितने लोगों ने एकादशी किया है? माता जी ने किया है, ठीक है। और आशीष को भी एकादशी की है? मैंने भी ये किया है। तो मुझे अच्छा है, मतलब ठीक है।
तो आज है पार्श्व एकादशी। पार्श्व एकादशी की महिमा इस प्रकार है, मैं कथा पढ़ रहा हूँ, ध्यान को सुनिएगा आप लोग। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे ब्रह्मांड के पालन करता, हे श्री कृष्ण, भाद्रपद के भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसके अधिष्ठाता विग्रह कौन है? कृपा करके वर्णन करें। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि आज की जो एकादशी है, पार्थ एकादशी, ये एकादशी की महिमा का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त युधिष्ठिर से उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, यह एकादशी वामन एकादशी भी कहलाती है, और जो कोई भी इस एकादशी व्रत का पालन करता है उसे महान पुण्य और साथ ही भौतिक भौतिक बद्ध अवस्था से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए इसे जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसकी महिमा के श्रवण मात्र से व्यक्ति पूर्व जन्मों के पापों से निवृत्त हो जाता है। यह व्रत इतना उत्तम है कि इसके पालन से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः यदि कोई वास्तव में इस भौतिक जगत से छूटना चाहता है तो उसे वामन एकादशी का पालन करना चाहिए। इस पवित्र व्रत का पालन करने हेतु तो व्यक्ति को वामन देव की आराधना करनी चाहिए, जिनके नेत्र कमल के समान है। ऐसा करके वह ब्रह्मा, विष्णु व शिव सहित समस्त देवों की पूजा अर्चना कर लेता है और मृत्यु के समय निसंदेह भगवान हरि के धाम को जाता है। इन तीनों लोकों में इससे उत्तम कोई व्रत नहीं है। चूंकि इन दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसलिए यह परिवर्तनीय एकादशी भी कहलाती है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कृपया मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। ऐसा कैसे होता है कि परम भगवान शयन करते हैं और फिर करवट बदलते हैं? हे भगवान, जब आप शयन कर रहे होते हैं तो अन्य जीवों का क्या होता है? कृपया यह भी बताइए कि आपके असुर राज बलि को किस प्रकार बाध्य किया? चातुर्मास पालन कैसे करना चाहिए? कृपा करके इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, बताइए। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे निप्रश्रेष्ठ, मैं आपसे एक पूर्व घटना का वर्णन करूंगा जिसके श्रवण मात्र से समस्त पापों का नाश होता है। त्रेता युग में बलि नामक एक राजा था। हालांकि उसका जन्म असुर परिवार में हुआ था, फिर भी वह मेरा भक्त था। उसने मेरी प्रशंसा में अनेक वैदिक स्रोतों का ज्ञान किया और कई यज्ञ किए। वह ब्राह्मणों का सम्मान करता था। एक बार बलि ने इंद्र को युद्ध में पराजित करके उससे उसके समस्त स्वर्गीय साम्राज्य पर आधिपत्य जमा लिया। तदुपरांत इंद्र आदि देवगण महान संतों के साथ मेरे पास आए व बलि की शिकायत की। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु बृहस्पति के साथ आकर मेरी आराधना की। अतः मैं वामन अवतार के रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हो गया। बौने के रूप में एक ब्राह्मण था और मैंने राजा बलि के समझ जाकर 3 पग भूमि भिक्षा में देने की याचना की। बलि मेरी प्रार्थना पर बिना विचार किए भिक्षा के लिए सहमत हो गया। परंतु जैसे ही उसने मुझे भूमि देने के लिए संकल्प किया, मेरा शरीर विशाल दिव्य रूप से बढ़ने लगा। मैंने अपने एक पग से समस्त स्वर्गिक लोगों को नाप लिया, दूसरे पग में समस्त पृथ्वी लोक को नाप लिया। तब मैंने बलि महाराज से कहा, मुझे तीसरा पग रखने के लिए स्थान दीजिए। ऐसा सुनकर के बलि महाराज विनम्रता पूर्वक नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपना सिर मेरे समक्ष समर्पित कर दिया। हे युधिष्ठिर, मैंने बलि के सिर पर तीसरा पग रख दिया और उसे पाताल लोक भेज दिया। उसकी इस विनम्रता को देखते हुए मैंने उसे वर दिया कि मैं उसके महल में अस्थायी रूप से वास करूंगा। तत्पश्चात भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी के दिन विरोचन पुत्र बलि ने अपने घर में मेरा एक विग्रह स्थापित किया। हे राजन, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली हरिबोधनी एकादशी तक मैं क्षीर सागर में शयन करता हूँ। इस काल के दौरान पाप पे पुण्य विशेष तौर पर शक्तिशाली हैं। अतः भक्ति व्यक्ति को परिवर्तनीय एकादशी का पालन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो
अगर संभव हो सके तो चावल मिश्रित कुछ दही और साथ ही चांदी किसी व्यक्ति को दान में देनी चाहिए और पूरी रात्रि जागरण करना चाहिए। जो व्यक्ति मेरे द्वारा वर्णित इस पवित्र परिवर्तनीय एकादशी का पालन करता है और इस संसार में परम सौभाग्य व तत्पश्चात भगवत धाम को प्राप्त करेगा। इस महात्मा को भक्तिपूर्वक स्मरण करने वाला व्यक्ति देवलोक को जाएगा और चंद्र के समान दीप्यमान होगा। वास्तव में इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञों का समान पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण में से परिवर्तनीय एकादशी का महात्म वर्णन समाप्त हुआ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये आया है यहाँ पे। बलि महाराज की यहाँ पे कथा चल रही थी कि असुर कुल में जन्म लिया था उन्होंने, और तभी उन्होंने ब्राह्मण की सेवा किया और भगवान की भक्ति में लगे रहे। ये पूर्व जन्म का संस्कार था, तभी ऐसा कर पाए। हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज भी हम देखते हैं असुर कुल में जन्म लिए थे, लेकिन नारद मुनि की कृपा से, क्योंकि उनको माता को गर्भ में ही भगवान उन्होंने ज्ञान दे दिया था नारद मुनि ने, तब समझ सकते हैं कि भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है। साधु संग सब सात्विक है, लव मात्र साधु संग सब सिद्धि है। भक्तों के संग से क्या होता है कि अनेक जन्मों के जो पाप है सब नष्ट हो जाते हैं और भगवान की भक्ति जागृत होती है। तो हम समझ सकते हैं कि भगवत भक्ति बहुत ही प्रभावशाली है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा।